और 15 अगस्त के ध्वजारोहण, कमलनाथ के ध्वजारोहण करने वाले ट्वीट पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी निशाना साधा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता शरद ने। सरकार के जाने के दौरान कांग्रेस के ऑफिशियल प्रोफाइल से किए गए एक ट्वीट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि 15 अगस्त 2020 को कमलनाथ ही मध्य प्रदेश में झंडा फहराएंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, मियाद आ गई है, अब तो 2 दिन बचे हैं केवल 15 अगस्त 2020 को। देखिए, लोकतंत्र में कौन कब झंडा फहराएगा ये प्रदेश की जनता तय करती है। कांग्रेस को बिना सत्ता के रहने की आदत है नहीं, और जब से कांग्रेस की सत्ता गई है कांग्रेस के नेताओं को नींद नहीं आ रही। और कांग्रेस में लोग कैसे भी छोड़ के ना जाएं, कांग्रेस में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है, इसलिए कार्यकर्ताओं में विश्वास बना रहे। तो कभी कहते हैं 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। अभी विधायक दल की बैठक थी तो उसमें और मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के उस ट्वीट पर निशाना साधा है जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जन संबोधन करेंगे। सिसोदिया ने सवाल उठाया कि क्या कमलनाथ जी पाकिस्तान की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। विधायक सिसोदिया ने कांग्रेस को उस ट्वीट पर भी चुटकी ली जिसमें कहा गया था कि अल्प विश्राम है, 15 अगस्त पर झंडा कमलनाथ जी फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। कमलनाथ जी अपना मंतव्य स्पष्ट करे कि वो भारत के साथ हैं, मध्य प्रदेश की जनता के साथ हैं, या पाकिस्तान की खुशियों में शामिल होना चाहते हैं। देखिए, कमलनाथ जी यदि 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम अपनी जनता जनार्दन और कांग्रेस के साथियों को संबोधन करने के लिए हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहते हैं। और इधर राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। नेताओं के अलग अलग सुर अब देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सज्जन सिंह वर्मा ने और साथ ही जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत की है। वहीं एनपी प्रजापति ने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, फिलहाल सोनिया ही अध्यक्ष पद पर बनी रहेंगी। वहीं बीजेपी ने इस मामले को लेकर तंज किया। कांग्रेस परिवारवाद की पार्टी है, इसलिए कांग्रेस की जमीन खिसक रही है। राहुल गांधी की मान्यता अध्यक्ष पद पे ही है, बन जाना चाहिए नहीं बनना चाहिए। मान्यता हम लोग तो मन से मानते ही हैं कि हमारे राहुल बाबा हमारे चीफ है और उनके नेतृत्व में हम एक बार फिर मध्य प्रदेश का और दिल्ली की लोकसभा किला फतह करेंगे। राहुल गांधी जी तो एक ऐसा मात्र देश में नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने रिप्लेस नहीं किया, पार्टी ने तय नहीं किया, उन्होंने धक्का दिया लाल कृष्ण आडवाणी को। आप देखो, भारतीय जनता पार्टी की पूरी कार्यशैली और पार्टियों की कार्यशैली, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें लोग बंद से पद त्यागते हैं कि नहीं। राहुल जी ने एक उदाहरण पेश किया है कि मेरे नेतृत्व में हम चुनाव हारे हैं तो मुझे नहीं रहना चाहिए। और अब रुक करेंगे स्टूडियो का, बड़ी खबर आ रही है। ललित, ओवर टू यू। बिल्कुल श्रद्धा, और बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ का हमें रुक करना हो रहा है। बिलासपुर से ये बड़ी खबर मिल रही है। नगर निगम की सामान्य सभा की बैठक में जमकर हो गया है हंगामा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बड़ी खबर, सड़क का नाम रोटरी क्लब के नाम पर रखने को लेकर यह हंगामा हुआ। कांग्रेस भवन के लिए जमीन आवंटन को लेकर भी हंगामा हुआ। बीजेपी के पार्षदों ने सामान्य सभा में हंगामा किया है। सभापति के मंच पर दोनों पार्टी के पार्षद चढ़ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ है। हंगामे की तस्वीरें देख लीजिए। ये आपके संस्कारीय जनप्रतिनिधि हैं जो आपकी गाढ़ी पसीने की कमाई को किस तरीके से आपके हक की लड़ाई का नाम देकर क्या करते हैं उसके साथ देखिए। तस्वीरें देखते रहिए, जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रोटरी क्लब एक सड़क का नाम रखा जाना था, इसको लेकर ये विवाद शुरू हो गया। विवाद क्या शुरू हो गया, जनप्रतिनिधियों में कुश्ती शुरू हो गई। पार्षदों के बीच धक्का मुक्की के हालात बन गए।
तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और विवाद, तर्क वितर्क, सामान्य सभा, एक जिले के स्तर पर, निगम के स्तर पर एक सदन और सदन की गरिमा और गरिमा की क्या स्थिति हो गई है वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष दोनों ने हर वो चीज की जो माननीयों के आचरण के विपरीत होना चाहिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सामान्य सभा की बैठक, सड़क के नाम को लेकर ये सारा विवाद शुरू हुआ। रोटरी क्लब के नाम पर रखने को लेकर यह हंगामा शुरू हुआ। हंगामा धक्का मुक्की कुश्ती में तब्दील हो गया। सियासी दलों की कुश्ती है। कई शब्द तो ऐसे भी आए जो सुनवाए नहीं जा सकते। जमीन, कांग्रेस भवन के लिए जमीन आवंटन, ये एक और मुद्दा था जिसे लेकर यह हंगामा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस हंगामे की हम आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर में सामान्य सभा की बैठक, और सामान्य सभा की बैठक में कितना असामान्य व्यवहार हो सकता है वो ये जनप्रतिनिधि बता रहे हैं। इन्हीं के लिए आप अपना सब काम धाम छोड़कर निकलते हैं इन जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए, और वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। क्या सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए, आला नेताओं के दरबार में नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह की घटना सामने आ रही है? विवाद कब इस तरह से सुलझा है, कब इस तरीके से फैसले लिए जा सकते हैं, यह भी एक बड़ा सवाल रहेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हंगामे की, और सिर्फ इसे हंगामा कहना ठीक नहीं, ये राजनीतिक दलों की कुश्ती है। दोनों ही पार्टियां, इसमें कोई एक पार्टी नहीं, दोनों ही पार्टियां बराबर की जिम्मेदार हैं।